And in this video we will discuss about classifications of computer. Computers are available in different shapes, size and ways. We choose computer according to our work. Computers are classified into two categories, that are in according to the purpose and in according to the size. And in according to the purpose, computers are again divided into three categories, that are analog computer and digital computer and hybrid computer. And in according to the size, it is divided into five categories, that are supercomputer, mainframe computer, server, mini computer and microcomputer. So on the basis of purpose, the first one is analog computer. इस analog computer क्या होता है? Analog computer used to process the analog data. Analog data process करने के काम में आता है analog computer. It is used to measure the blood pressure, temperature, weight and car speed etc. And एनालॉग कंप्यूटर रिजल्ट को किस फॉर्म में डिस्प्ले कराता है? ये वैल्यूज़ एंड डिजिट्स की फॉर्म में डेटा को डिस्प्ले नहीं कराता है, ये डेटा को ग्राफिकल और सिग्नल्स की फॉर्म में डिस्प्ले कराता है डेटा को एनालॉग कंप्यूटर, नॉट इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूज़. And it measures the continuous changes in physical quantities, that is car speed, weight, body temperature, blood प्रेशर एक्सेट्रा. मीन्स जैसे फिज़िकल जो क्वांटिटीज़ है उसमें बार बार जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को नापने का काम करता है ये एनालॉग कंप्यूटर. जैसे कि कार की स्पीड है वो कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है, तो उसको ये नाप के हम लोगों को स्पीड देता है कि अभी इतनी है फिर इतनी है. वो होता है एनालॉग कंप्यूटर्स. ठीक है, अब इसके कुछ ये स्पीड में स्लो होता है एंड ये अप्रॉक्स रिजल्ट देता है अपन को, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता है. एंड इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक थर्मोमीटर जो यूज टू मेजर द टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर नापने के काम में आता है थर्मोमीटर. एंड स्पीडोमीटर जो स्पीड नापने के काम में आता है, डिस्टेंस कि कितना ट्रैवल कर लिया अपन ने. एंड वोल्टमीटर क्या करता है? वोल्टेज नापने के काम में आता है वोल्टमीटर. एंड द सेकेंड वन इज़ डिजिटल कंप्यूटर. डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है? डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बाइनरी मैथमेटिक्स, मतलब बाइनरी मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल पे वर्क करता है डिजिटल कंप्यूटर. मीन्स 0-1 की फॉर्म में, बाइनरी मीन्स 0-1. एंड इट इज़ कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज एंड इट प्रोसेस दी बोथ टाइप ऑफ डेटा, मीन्स न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक, दोनों टाइप के डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है डिजिटल कंप्यूटर. एंड इट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड division etc. and all types of logical operations like greater than, less than, equals to etc. The best example of this computer is calculator. and आज की डेट में हम लोग जो भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो सारे डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, डिजिटल वॉच एंड कैलकुलेटर, स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा. सो ओके, द नेक्स्ट वन इज़ हाइब्रिड कंप्यूटर. हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर. एनालॉग एंड डिजिटल दोनों कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड कंप्यूटर. एंड इट ऑल्सो हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स और द फंक्शंस ऑफ द एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स. सो ये वर्क कैसे करता है इसको ना एक एग्जाम्पल से देखते हैं, फिर उसके बाद में इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि प्योरली इसकी डेफिनेशन क्या होती है एंड ये क्या होता है. ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ऑटो गैसोलीन पंप. ये क्या होता है? ये पेट्रोल पंप पे जो लगा होता है ना, जो हम लोगों को अमाउंट और उसकी जो वैल्यू है, अमाउंट ऑफ पेट्रोल एंड उसकी वैल्यू हम लोगों को शो कराता है, वो होता है ऑटो गैसोलीन पंप. तो ये डिवाइस क्या करता है? ये पेट्रोल पंप पे इंस्टॉल होता है एंड ये सिर्फ हम लोगों को पेट्रोल का अमाउंट शो नहीं कराता है, जबकि हम लोगों को उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करके देता है. तो ये अच्छा एग्जाम्पल है इसका. मतलब ये हम लोगों को अमाउंट भी अमाउंट भी मेज़र करके देता है एंड उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करा के देता है हम लोगों को ये ऑटो गैसोलीन पंप. तो एनालॉग कंप्यूटर क्या करता था? वो हम लोगों को मेजरिंग के काम में आता था. एंड डिजिटल कंप्यूटर क्या करता था? वो वैल्यू कैलकुलेशन के काम में आता था. तो हाइब्रिड कंप्यूटर ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि हाइब्रिड कंप्यूटर का, कि ये हम लोगों को मेजरिंग भी करके दे रहा है एंड हम लोगों को कैलकुलेशन भी करके दे रहा है. एंड इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि थर्मोमीटर हम लोगों का टेम्परेचर मेज़र करके हम लोगों को वैल्यू भी देता है कि कितना क्या टेम्परेचर है. एंड स्पीडोमीटर हम लोगों को स्पीड मेज़र करके स्पीड हम लोगों को देता है कि कितनी क्या है. एंड अनदर एग्जांपल इज़ ईसीजी मशीन. ईसीजी मशीन क्या होती है? हॉस्पिटल्स में काम में आती है हार्ट बीट मेज़र करने के लिए. हार्ट बीट मेज़र करके हमें ग्राफिकल फॉर्म में ऐसा कुछ रिज़ल्ट भी शो कराती है और हम लोगों को सर इधर वैल्यूज़ भी देती है, हम लोगों को कुछ वैल्यूज़ भी देती है. तो ईसीजी मशीन ऐसे वर्किंग करती है. तो ये सारे हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं. ऑटो गैसोलीन पंप हो गया, थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, ईसीजी मशीन वगैरह. ये
एक्सपेंसिव होते हैं बट बहुत फास्टली वर्किंग करते हैं एंड हमेशा एकदम एक्यूरेट रिजल्ट शो कराते हैं हम लोगों को एनालॉग की तरह। हम लोगों को वो एग्जैक्ट रिजल्ट अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट नहीं देते हैं, एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं, एकदम एक्यूरेट रिजल्ट शो कराते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। सो डेफिनेशन भी यही है, द पर्पस ऑफ डिज़ाइनिंग हाइब्रिड इज़ टू प्रोवाइड फंक्शंस एंड फीचर्स दैट कैन फाउंड ऑन बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डिवाइसेस। मेजरिंग का भी फंक्शन हो एंड कैलकुलेशन का भी फंक्शन हो, जो गैसोलीन पंप के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था अभी। एंड दिस कंप्यूटर इज़ डेवलप्ड बाय पैकर्ड बेल इन 1961 एंड द नेम ऑफ फर्स्ट हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ हाईकॉम 250. Okay, now let's see the computer on the basis of size. So they are super, mainframe, server, micro, mini. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, इनको क्यों बनाया गया है एंड इनकी साइज़ एंड स्टोरेज कैपेसिटी। तो सुपर कंप्यूटर डिज़ाइन टू प्रोसेस दी वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा इन अ शॉर्ट टाइम विद अ हाई प्रोडक्टिविटी। मीन्स इसको बहुत ही बड़े अमाउंट पे जो डेटा है उसको प्रोसेस करने के लिए इसको बनाया गया है सुपर कंप्यूटर को। फॉर एग्जांपल ये जैसे कि क्लाइमेट रिसर्च वगैरह होती है एंड वेदर फॉरकास्टिंग, जो वेदर के बारे में हम लोगों को बताते हैं वो सुपर कंप्यूटर के थ्रू होता है ये सब कुछ। एंड नेचुरल डिज़ास्टर्स वगैरह का जो काम होता है वो, एंड लेबोरेटरी के अंदर जो रिसर्च जो लेबोरेटरीज होते हैं उनके अंदर काम में आते हैं सुपर कंप्यूटर्स। एंड एयरक्राफ्ट्स, एयरप्लेन्स, इनकी डिज़ाइनिंग में काम आते हैं सुपर कंप्यूटर। एंड सैटेलाइट एंड स्पेसशिप लॉन्चिंग के काम में आते हैं सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि IBM रोडबर्नर एंड परम 1000 एंड क्रे XMP14, ये कुछ एग्जाम्पल हैं सुपर कंप्यूटर के। एंड क्रे आई इज़ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। एंड ये कंप्यूटर साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है एंड इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एंड ये मल्टी प्रोसेसिंग होता है। बट ये एक प्रोसेस को, हर प्रोसेस को मतलब एक एक करके प्रोसेस करता है, साइमल्टेनियसली नहीं करता है, मतलब एक साथ नहीं करता है प्रोसेस। और ये इसकी जो लोकेशन होती है बिग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये काम आता है सुपर कंप्यूटर। द नेक्स्ट वन इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर आर मल्टी प्रोग्रामिंग और अ मल्टी यूज़र विच मीन्स दे कैन हैंडल द वर्कलोड ऑफ मोर देन 1000 यूजर्स एट अ टाइम, मीन्स साइमल्टेनियसली। ये जो मेन फ्रेम होता है, मेन फ्रेम साइमल्टेनियसली वर्क करता है, मतलब एक साथ बहुत सारे यूज़र्स इसमें वर्किंग कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारी प्रोसेस हो सकती है मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर। बट ये साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं, मतलब इसको एक पूरा रूम लगता है सेटअप करने के लिए, पूरे एक रूम में सेटअप होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इसकी भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा होता है एंड ये ना 100 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक टाइम पे हैंडल करके रख सकता है एंड साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन करता है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ कर सकता है मेन फ्रेम। एंड ये कहाँ कहाँ यूज़ आता है? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ आता है, मीन्स बैंक्स में आता है, कंपनीज़ में, रेलवेज़ में। एंड क्या क्या टास्क परफॉर्म करता है? एडवर्टाइजिंग करता है एंड ये सेंडिंग बिल्स वगैरह एंड पेमेंट्स के लिए, एम्प्लॉयज़ की पेमेंट्स, टिकट बुकिंग, टैक्स डिटेल्स वगैरह, इन सब में काम में आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। एंड मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर इज़ अ डिजिटल एंड मल्टी यूज़र कंप्यूटर विद कनेक्शन ऑफ मोर देन वन CPU। ये डिजिटल एंड मल्टी यूज़र कंप्यूटर होते हैं एंड इसके अंदर मोर देन वन यूज़र वर्क कर सकते हैं साइमल्टेनियसली प्रोसेस को हैंडल किया जा सकता है। इसके अंदर 1 to 200 यूज़र्स इसको साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर्स को। एंड इनका साइज़ मीडियम होता है, मीन्स स्मॉलर देन मेन फ्रेम एंड सुपर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं साइज़ में। एंड दे हैव मोर फंक्शनैलिटी, पावर एंड ये अदर एसेसरीज़ के साथ में भी कनेक्ट हो जाते हैं, मीन जैसे कि प्रिंटर एंड प्लॉटर्स के साथ में भी इनको यूज़ किया जाता है। एंड मिनी कंप्यूटर्स को बोला जाए तो ये मल्टी थ्रेडेड सिस्टम्स होते हैं, मीन्स बहुत सारे प्रोसेस एक टाइम पे हो सकते हैं एंड कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 1 to 200 यूजर्स साइमल्टेनियसली एंड यूज टू स्टोर लार्ज डेटाबेस। सो द नेक्स्ट वन इज़ माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर जो हम अभी अपनी डेली लाइफ में जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो है माइक्रो कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स, टैबलेट, स्मार्टफोन, सर्वर, पाम टॉप एंड वर्क स्टेशन, ये सारे हैं अपने माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल। माइक्रो कंप्यूटर है साइज़ में छोटे होते हैं एंड एक ही पर्सन इसको एक टाइम पे यूज़ कर सकता है। बट इट्स OS इज़ मल्टीटास्किंग, मतलब इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग होता है, मतलब इसके अंदर है एक टाइम पे प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा रन कर सकते हैं अपन, पर यूज़र सिर्फ एक ही यूज़ कर सकता है इसको।
ये एंड माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल तो अभी बताया था मैंने, लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर वगैरह हैं, ये सारे एग्जांपल हैं माइक्रो कंप्यूटर के। एंड ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है एंड इसकी स्टोरेज भी नॉर्मल होती है, ज़्यादा नहीं होती ना, ज़्यादा कम होती है, नॉर्मल होती है, साइज़ में छोटे होते हैं। So these are the classification of the computer, and if you like my video then like, share and subscribe my channel, and in the next video we will discuss about the components of the computer.